हेलो एवरीवन, आज हम पाइथन में कुछ ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो पहले हम अपने वेरिएबल बनाते हैं ए, और इसमें हम एक नंबर स्टोर करते हैं 6। हम एक और वेरिएबल बनाते हैं बी, और इसमें हम नंबर स्टोर करते हैं 2। अब हम सबसे पहले प्लस ऑपरेटर, किसी दो चीज़ों को दो नंबर्स को अगर हमें ऐड करना हो तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और हम उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर हम बोलेंगे प्रिंट। हम टाइप करेंगे प्रिंट, पैरेंथेसिस देंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर हम जो हमारा हम लिखेंगे सी, जो हमारा हम आउटपुट चाहते हैं रिजल्ट। तो हमारा आउटपुट आ गया 8। अब हम दूसरा ऑपरेटर सीखेंगे माइनस। अगर हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू, हम लिखते हैं बी माइनस ए। अब हम फिर से प्रिंट करते हैं, और हमने इसमें डी, जो हम रिजल्ट चाहते हैं बी माइनस ए का, वो लिखा अंदर वेरिएबल का नाम डी। तो अब देखिए हमारा आंसर आ गया -4। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो सीखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है ये स्टार, जिसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अब हम अगर लिखते हैं ई इज इक्वल टू ए स्टार बी, और फिर हम जो है अपना लिखते हैं प्रिंट ई, और फिर हम इसको रन करते हैं। तो देखिए 12 आ गया, बिकॉज 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 12। तो हमारा ये आउटपुट में मल्टीप्लाई होके रिजल्ट आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है डिवीजन का। अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करना चाहते हैं तो अब हमने इसमें लिखा f इज इक्वल टू, हमने इसमें लिखा a डिवाइड बाय b, और फिर से हमने लिखा प्रिंट, और फिर हमने इसमें f लिखा पैरेंथेसिस के अंदर, और फिर हमने रन किया। तो ये देखिए 3 आउटपुट आ गया। अब इसमें एक और ऑपरेटर होता है जो कि ये डबल स्लैश होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम रिमाइंडर नहीं चाहते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं। तो हमने लिखा जी इज इक्वल टू ए स्लैश बी, और फिर हमने लिखा टाइप किया प्रिंट, और हमने लिखा जी। तो ये देखिए अब इसका आउटपुट आ गया 3। हम इंटीजर वैल्यू में इसका आउटपुट आ गया। फिर जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है ये मॉड्यूलस साइन। मॉड्यूलस, ये परसेंटेज का साइन जो है इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं पाइथन में। मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसका काम क्या होता है कि हम अगर रिमाइंडर देखना चाहते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आया, तो हम उसके लिए लिखेंगे ए एच इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस बी, जो है हमने लिखा, और फिर हमने लिखा प्रिंट एच, और फिर हमने इसको रन किया। तो देखिए 0 आ गया, बिकॉज 6 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा रिमाइंडर 0 होता है, तो इसलिए ये इसने आउटपुट में 0 दिया। और फिर नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है ये 2 स्टार मार्क्स। अब ये यूज़ होता है कि पावर दिखाने के लिए, जैसे कि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं आई इज इक्वल टू ए बी की पावर, हम यहाँ पे लिखते हैं कि बी की पावर ए। तो अब हम लिखते हैं प्रिंट प्रिंट आई,
और फिर हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए 64 आ गया आंसर, बिकॉज 6 की पावर 2 जो है, जो हमने ये लिया था 6 और 2, नहीं सॉरी 2 की पावर 6, जो हमने बी मॉडुलस ए किया, 2 की पावर 6 जो होता है, 2 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे 6 टाइम्स हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 64 आता है। तो इसने आउटपुट में हमारे को आंसर 64 दे दिया है। तो ये हमने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बात की।